सुंदर नृत्य वंदन किया है प्यारे। आइएगा किस भाव से। तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे बनवारी। पम 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 पग पट पम 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 पग पट पम 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 भरग ऊपर पम 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 भरग ऊपर बिम 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 बिंती कर बिम 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 बिंती कर नाग बधु आई तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी। तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी। सम 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 सनकार सम 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 सनकार नम 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 नाराज नम 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 नाराज गम 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 गंधर्व गम 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 गंधर्व गम 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 गंधर्व सभी बज आली तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, मति मुंडन पे निर्खत बनवारी। तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन बनवारी। सूरदास प्रभु की वाणी सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 किन्हु न जानी किम 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 किन्हु न जानी। चम 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 चरण धर चम 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 चरण धर चम 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 चरण धर अभय भयो खाली तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी। ओ तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी, तांडवमति मुंडन पे निर्खत बनवारी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं ब्रज में श्री ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं। प्यारे आज जो गोपियां है ना ब्रज की वो कात्यायनी का पूजन करने के लिए जाती हैं और यमुना में नग्न स्नान करती हैं। तो श्री ठाकुर जी महाराज आए और गोपियों से कहने लगे, गोपियों एक बात बताएं आपको, आप जो यमुना में जाती हैं नग्न स्नान करती हैं ठीक नहीं है, मैं जानता हूँ तुम किस लिए कात्यायनी का पूजन करती हैं। क्या कहती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कृते नमः। मैं जानता हूँ जो कात्यायनी का पूजन करती है ना, तो आप कात्यायनी से कहती हैं, कात्यायनी महामाई आपसे एक निवेदन है, जो नंद का छोटा है ना उसे हमें पति रूप में दे दो। हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे पति रूप में मांगती हो। बोले अच्छा बड़े जानकार। पर देखो एक बात बताएं, जो तुम यमुना में नग्न स्नान करती हो ना ये ठीक नहीं है, इसमें दोष लगता है। दो दोष लगते हैं, एक तो है धार्मिक अपराध, एक है लौकिक अपराध। धार्मिक अपराध क्या है? जल के देव कौन है? नहीं मालूम? वरुण देव। तो प्यारे पहले तो वरुण दोष लगता है,
और प्यारे बहते हुए जल में कभी नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, याद रखना। और दूसरा लौकिक अपराध क्या है कि अगर आपने वस्त्रों को बाहर उतार दिया, अगर कोई चोर लुटेरा ले गया गोपियों, तो फिर आप क्या करोगी बताओ, हैं? मगर गोपी नहीं मानी। आज भगवान ने उनको याद कराने के लिए उनके वस्त्रों को स्वयं चुरा लिया। पांडे जी आपके फोन बड़े आते हैं। हाँ, ये आ रहा है प्रिया जी का, किसी का फोन है, आप देखिए। एक प्रिया जी का, एक अंजलि का आया है, 2 लोगों का फोन आया है, देख लीजिए। तो घर में राधा राधा हो जाएगा। अब ये तो देखो घर वाले जाने, हम क्या करें, जो फोन आएगा वो तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, अब पता नहीं स्टाफ की है कि बाहर की, ये तो तुम ही जानो। अब फिर घर में सुलझते रहना, प्रेम से बोलो ना, क्योंकि बड़ा फोन रखते हैं। अब देखो जब फोन रखेंगे तो देखना तो पड़ेगा। अब शेख जी का भी आया है, प्रिया का भी आया है, अंजलि का भी आया, एक मैसेज भी आया है। और छोड़ेंगे हम तेरा साथ, साथ रे साथ ही मरते दम तक। समझ जाते हो आप, पढ़े लिखे लोग हैं सब ब्रजवासी, ऐसे थोड़ी। प्रेम से बोलो ना, पढ़े लिखे की कोई मजाक नहीं है। हाँ देखो, हकीकत में कहीं युद्ध मत बजा देना, ठीक है? अगर तुम छोड़े तो फिर बेचारे अब जाएंगे कहाँ है? इसलिए कृपा का हाथ बरसाए रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, जिंदगी है। प्रेम से बोलो राधे। ये बहुने ना बनता है। प्रेम से बोलो राधे। तो गोपियां आज भगवान ने वस्त्रों को चुरा लिया और कदम के वृक्ष पे टांग दिया। गोपियों ने जब बहुत देर तक स्नान किया, देखा अरे हमारे वस्त्र कहाँ हैं, तो देखा कदम पे वृक्ष वस्त्र टक रहे हैं, ठाकुर जी बैठे। गोपी बोली अरे लाला हमारे वस्त्रों को हमें दे दे। बोले क्यों, कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? अरे बोले पीले वाला मेरा है, लाल वाला मेरा है। बोले नहीं, ये पीला वाला जो है ना, इस पे कदम पे फूल आया है, लाल वाला फूल आया है, बैगनी कलर का फूल आया है। अरे बोले ये तुम्हारे वस्त्र है, क्यों मजाक करते हो? बोले आपको हमने समझाया तो आपके समझ में नहीं आया। हमने कहा ना कि यमुना में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, आपने समझा ही नहीं। अब अपने एक एक आओ और अपने वस्त्रों को लेकर के चले जाओ। बोले प्रभु क्या कहते हैं? अगर गोपियों ने सोचा कि 1000 वस्त्र पहन करके भी इनके साथ हम नग्न हैं, एक एक करके गोपी आई, वस्त्रों को लेकर के चली गई। मगर प्यारे, बहुत से लोग कहते हैं अरे भगवान बताओ, भगवान ने ये गोपियों के वस्त्रों को चुरा लिया, ये कोई नारायण का काम ठीक है? स्त्री के वस्त्रों को चुरा लिया। पहली बात तो किसी लहंगा भरिया को भगवान ने नहीं चुराया, अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और विद्या रूपी वस्त्रों को डाल करके वापस कर दिया। चलो माना कि तुम्हारे हिसाब से लहंगा भरिया को ही चुराया, क्योंकि तुम्हारी सोच वही है। और आजकल के तो प्यारे, अब तो खैर हम बड़े सतर्क हो गए, मगर पहले गाना आया था कि वो करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, और हम लोग नाचते उड़ते चश्मा लगा हैं। उसने जो किया पहली बात तो तुम कर ही नहीं सकते, और उसका जीवन में करेक्टर ढीला तो हो ही नहीं सकता, याद रखिएगा प्यारे। और इस बात पे मैं आपको बता दूं ना, ठाकुर जी ने जो किया वो तुम कभी कर नहीं सकते। अच्छा, भगवान ने तो विष का पान किया था ना। आजकल लोग कहते हैं ईश्वर अंश जीव अवनाश, अरे हम भी तो भगवान की संतान है, जब भगवान कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, जो बाप कर सकता है वो बेटा भी कर सकता है। अच्छा, माना कि हम उनकी संतान है, इसमें कोई त्रुटि नहीं, करेक्ट है कि हम उनकी संतान है। मगर एक बात बताइए प्यारे, भगवान ने विष पिया था कि नहीं पिया था? तो फिर एक काम करो ना, अगर भगवान तुम बनते हो तो थोड़ी सी सेल्फोस की गोली खा लो ना, पॉइजन खा लो। भगवान जी मुश्किल से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में ही पैर फैला जाएंगे। मगर भगवान ने तो हलाहल प्यारे विष को पिया था। भगवान आज कथा आएगी, सात को उसके विराट पर्वत को उठा दिया था एक नख पे। आप प्यारे 5 किलो का ईटा उठा के दिखा दो, उंगली की उंगली फ्रैक्चर हो जाएगी, बनने चले हो भगवान जी। हाँ अच्छा माना, देखिए याद रखिए प्यारे, वो सामर्थ्यवान है। सामर्थ्य कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक चेतन की नहीं। और सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता है प्यारे। और एक बात बोले आपको, आप ऐसे नहीं समझेंगे, समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी सोच में बैठा नहीं है, लग रहा है हमें। ईश्वर अंश जीवनासी, हम अंश हैं और वो ईश्वर है, और जो ईश्वर कर सकता है वो अंश नहीं कर सकता, वो सामर्थ्यवान है, ऐसे समझिए। अच्छा, गंगा स्नान करने कौन कौन गया है? हाथ उठाइए,
सभी गए हैं और जो नहीं गए हैं उनसे लगता है कि पाप हुआ नहीं है। उन धर्मात्माओं को हमारा प्रणाम है। भाई जो नहीं गए हैं उनको प्रणाम, क्योंकि थोड़ा बहुत पुण्य हमें भी मिल जाए। मगर याद रखिएगा ये बड़ी प्रधानता है हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में, कि गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हमसे पाप हो ही जाता है, याद रखिएगा। अच्छा तो ये बताइए, चलो गंगा स्नान नहीं करने गए, कल हम कहें कि यह पूजा होगी, सोचिएगा, और आपसे कहें कि आप अपने घर से गंगा जी ले आना। किस किस के घर में जो कट्टी में लाते हैं ना गंगा जी, वहां से लेकर आते हैं कि नहीं? तो किस किस के घर में गंगा मैया है ये बताइए। सभी के घर में है। अच्छा तो एक बात बताइए, सदियों से है तो आप सभी के घर में, मगर ये बताइए कि कटोरी में, हमने कल कहा कि आप पूजा में कल गंगा जी ले आना और गंगा मैया ले आना, आप वो घर गए अपने और आपने, ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा, कटोरी में आपने गंगा को निकाला, कटोरी में आपने गंगा को निकाला, गंगा मैया को, और कटोरी को आंगन में रखा और गंगा मैया को पूजन में रखने जा रहे हैं, तो उधर से आकर के एक डॉगी ने झूठा कर दिया उस कटोरी की गंगा को, आया जिभ्या मार दी डॉगी ने। तो अब डॉगी ने जो झूठा कर दिया, कुत्ते ने अगर झूठा कर दिया, तो उस गंगा को आप पूजा में, पंचामृत में हमें ला करके दोगे, डालोगे कि नहीं डालोगे? इतना बताओ, नहीं डालोगे ना पक्का? अच्छा, मगर जिस गंगा को जहां से तुम लेकर के आए हो उसमें प्यारे मरा हुआ भी जा रहा है, जिंदा भी स्नान करने जा रहा है, एक कुत्ता भी उसमें आकर के अपनी प्यास बुझा रहा है, एक सुगर भी जा रहा है, और उसमें क्या नहीं, चील, कौए, गिद्ध सभी, मगर उसमें दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वो गंगा सामर्थ्यवान है और ये कटोरी वाली गंगा सामर्थ्यवान नहीं है। इसी प्रकार क्योंकि हम अंश तो हैं मगर वो ईश्वर सामर्थ्यवान गंगा है और हम वही कटोरी की गंगा है। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई तो फिर हम स्वीकार नहीं किए जाएंगे, याद रखिएगा प्यारे। तो इसलिए भगवान से कभी तुलना करने वाली बात नहीं। प्यारे आइएगा, कथा का भी समय हो रहा है, फिर वैसे भी समय लगता है पूजन पाठ में, फिर 11 बजे के बाद माताएं चलने लगती हैं। वैसे ही यहाँ गिने चुने बेर हैं बाजार में, और वो भी बेर अगर टूट के बिखर जाए तो फिर बाजार में मन नहीं लगे यहाँ, क्योंकि ये बजरिया ऐसी है, थोड़ी हल्की लगी यहाँ, पर चलिए आज हल्की लगी है तो कभी राधा रानी की कृपा होगी तो बाजार भरेगा भी जरूर। बाजार लग गया राधा रानी के नाम का, ये बड़ी कृपा है, क्योंकि छोटा लगा है तो फिर प्रचार प्रसारण होगा। भैया हमारे यहाँ एक बाजार लगता है, क्या? राधा नाम का। अगर राधा नाम लेना है तो चले आना। तो वो हो सकता है अगली वर्ष फिर ऐसा बाजार लगे कि अत्यधिक हो जाए। हाँ प्यारे, आज भगवान 7 वर्ष के हो गए और आज श्री ठाकुर जी महाराज की जो माता हैं तो ब्रजवासी इंद्र की पूजा करती हैं, नाना प्रकार के भोग पकवान इत्यादि बना रहे हैं। अंता में प्रकार के बनते ना बनते, हाँ तो नाना प्रकार के भोग पूड़ी पकवान बन रहे हैं। 7 वर्ष के कन्हैया रसोई घर में जा रहे हैं। भैया ने कहा है सावधान, क्यों अंदर आ रहा है? बोले क्या हुआ भैया? नहाया नहीं, धुला। बेटा जय जय के ताई भोग बन रहा है, इसमें अंदर नहीं आते। बोले जब देखो मैया जय जय, तब देखो जब भगवान, अरे हमसे बड़ा जय जय कोई नहीं है। बोली अच्छा एक बात बताएं जय जय जी, अगर आप रसोई घर में आए, आप स्नान नहीं किए हो, आपको इतने थप्पड़ मारेंगे ना, इतने थप्पड़ मारेंगे पूरे जय जय निकल जाओगे। हाँ जय जय की बड़ी पिटाई होगी। अब तो भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके बाबा के पास गए। बोले बाबा एक बात बताओ, जब भी मैया से कुछ कहे जय जय भगवान तभी मारे, अब ये बताओ कि तुम क्यों पूजा करते हो इंद्र की? बोले बेटा हम इसलिए पूजन अर्चन करते हैं कि जो इंद्र है ना, हम पूजन अर्चन करते हैं तो वर्षा होती है, हमारी फसलें अच्छी रहती है। बोले नहीं बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेन भावी पद्यते। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है और कर्म जैसा प्रधान हो जाता है ना, प्रबल हो जाता है, ऐसा ही फल हमें मिलने लगता है। बाबा आप इंद्र की पूजा रोक दो ना। मैंने देखो पूतना को नहीं मारा, गाचुर, ये मैंने नहीं मारा है बाबा, इसको मारने वाला कोई और है। बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ। बोले बेटा इंद्र की पूजा अगर रोक देंगे तो एक बात बताओ, इंद्र की अगर पूजा रोक देंगे तो कुपित हो जाएंगे, ब्रज में जल वर्षा को कुपित हो गए तो कौन रक्षा करेगा? बोले हमारे देवता, हमारे जो देवता है ना वो रक्षा करेंगे, आप घबराओ मत। बोले ठीक है बेटा, मगर देख एक बात बोले, हमारी 3 शर्तें। बोले कौन सी? टूटा फूटा जो भी भोग है वो स्वीकार करना पड़ेगा। बोले ठीक है।
बोले सामने आकर के भोग पाना पड़ेगा, तब इंद्र की पूजा बंद करेंगे। बोले ठीक है। बोले अगर इंद्र कुपित हो गया तो तेरे भगवान को हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। बोले ठीक है। बोले तो भगवान का नाम तो बता दे। बोले मेरे भगवान का नाम है गिरिराज महाराज। बोले गिरिराज महाराज की जय, बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। आज सभी ब्रजवासियों ने बड़े 56 प्रकार के भोग बनाए, जिसमें हलवा है, रबड़ी है, खुरचन है, समोसा है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, रसमलाई है। मुंह में पानी आने लगा। घबराओ मत, जितना भी भोग प्रसाद है वो आप सबको ही मिलेगा। ठीक है, प्रेम से बोलो एक बार राधे राधे, प्रेम से बोलो ना राधे राधे। आइएगा। अब सब आप पूजन अर्चन वंदन करेंगे, मगर उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दें कल की कथा के बारे में। एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलने वालों की जय, ना बोलने वालों की। जय। कितने कम से जय बोल रहे हैं ना। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा तेजी से बोला करो। ठीक है, प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। प्यारे, कल बहुत ही कथा के अंदर बहुत ही सुंदर प्रसंग है। कल कृष्ण और रुक्मणी का विवाह, कृष्ण और रुक्मणी का विवाह, ये प्रमुख श्रीमद् भागवत कथा का प्रमुख प्रसंग है। प्यारे, पहली बात तो कल विग्रह रूप की कथाएं होंगी। विग्रह माने पीड़ा रूप, क्योंकि ब्रजवासियों का और गोपियों की पीड़ा। अरे बेटा, राधा 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 रानी, थोड़ी सी शांत हो जा। किशोरी जी, आप तो हमारा साथ देते हो ना, तो फिर क्यों हमें कुपित कर रही है? वहाँ शांत हो जा। हाँ तो प्यारे, अरे कन्हैया, किशोरी शांत हुई तो तुम चले आए, तुम में तो सारे मार लगा देंगे। हाँ हाँ, कन्हैया है तो मार देंगे हम, कैसी कोई बात ना है। डर तो हमें किशोरी जी तो ही लगे। हाँ, प्रेम से बोलो राधे। तो कल रुक्मणी कृष्ण का यह विवाह है, कल मुख्य बड़ा प्रसंग है। और कल के दिन ही जो कथा में जो भी हम लगाते हैं ना ठाकुर जी की कृपा से, कल बड़ा दान आता है हर जगह, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो मुंबई हो। अब लखनऊ का तो देखो पता चलेगा कल क्या होता है। और मुझे विश्वास है आप लोग भले ही छोटे हैं या थोड़े हैं, देखो मैंने ये भी नहीं कहता जो आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं कि आप बहुत बड़े करोड़पति हैं। ठीक है, आपने अपनी कुटियाएँ अच्छी बना रखी हैं, एक सोसाइटी में आए हैं, मगर अंदर की स्थिति तो आप ही जानते हैं। मगर आज किसी भैया से मिलना हुआ तो पता चला कि मैंने कहा महाराज ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूछे दुकान और फीके पकवान। क्यों? क्योंकि हमें समाज में रहने के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारी सोसाइटी ऐसी बन जाती है, इस प्रकार से घर रखना पड़ेगा, सोफे रखने पड़ेंगे, नाश्ता में ड्राई फ्रूट्स खिलानी पड़ेंगे, नहीं तो पांडे जी की बेइज्जती हो जाएगी। अरे उन्होंने इतना बड़ा घर बना रखा है, ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स कर्जे पे ही लाके खिलाने पड़े। ऐसी सोसाइटी, ये ऐसा कभी कभी बर्ताव हो जाता है लोगों का। नहीं वहाँ तो गाड़ी से जाना पड़ेगा, अपनी वो थोड़ा वो हो जाएगा। कभी कभी लगता है हमें भी कि झोपड़ी में जो है ना, जो अपने खुद के घर में है वो ठीक है, जैसा भी है। तो मगर कह रहे हैं आप लोग जैसे भी है ना, यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, और पीछे से सभी गाँव के ही हैं। और भगवान आपको खूब दिन दूनी रात चौगनी देवे। आपके घरों पे अगर MIS चल रही है, भगवान करे वो जल्दी से जल्दी वो दूर हो जाए, या किसी प्रकार की कोई पीड़ा चल रही है वो भी दूर हो जाए। कहने का भाव, कल यहाँ विवाह है, और आप विवाह में तो जानते हैं कि व्यक्ति अगर पहुंचे ना पहुंचे, मगर विवाह में कन्यादान जरूर पहुंचता है। तो हम तो यही कहेंगे, सोसाइटी वाले अगर कथा में आए ना आए, अगर आपके आसपास से जो नहीं आ रहे हैं उनसे ये कह दें कि भैया देखो कल विवाह है, और विवाह का प्रसंग है विश्वास्तम फलदायक और जगत पिता परमेश्वर का यहाँ विवाह है। बड़ी धूमधाम से मनाया भी जाएगा। कल का जो प्रसंग है बड़ा नाच गाने के साथ में बहुत सुंदर तरीके से। तो प्यारे, कल कन्यादान बड़ा प्रमुख दान है, कन्यादानम महादानम। तो प्यारे, कन्यादान बड़ा महादान 9 में आता है, सबश्रेष्ठ दान है। तो कल कन्यादान में क्या क्या चलता है आप जानते होंगे। कन्यादान में आप जानते हैं तो लिखाते हैं, है ना, पैसा भी चलता है। कन्यादान में आप जानते हैं फ्रिज भी चलता है, कूलर भी चलता है, साइकिल भी चलती है, मोटरसाइकिल भी चलती है, गाड़ी भी चलती है, और जैसी जिसकी सामर्थ, सोना भी चलता है, चांदी भी चलता है,
हाँ मगर एक बात है, और चीजें तो अपनी इच्छा के अनुसार ले आना, मगर जो सोना लेकर के आओ ना वो हमारे इच्छा के अनुसार ले आना, ज्यादा नहीं लाना, बस केवल आधी आधी किलो ले आना, ठीक है? आपका भी कल्याण हो जाएगा और हमारा भी कल्याण हो जाएगा। आपका कल्याण तो इसलिए हो जाएगा, तुम जानते हो आधी किलो सोना देने के बाद व्यक्ति का बेड़ा गर्क ही है मेरे हिसाब से, और हमारा कल्याण इसलिए हो जाएगा फिर हम राधा राधा हो सकता है घर ही बैठ जाए, फिर जाएंगे, तो हमारा भी बेड़ा गर्क है कि इतना पाकर के घर बैठ गए और राधा राधा नहीं जपा, तो बेड़ा ही गर्क है। ये तो सब मजाक की बातें हैं कि जो आपका भाव करे, जो आपका मन करे, जो आपका हृदय करे वो आप लेकर के आए, वस्त्र हो चाहे बर्तन हो, जो भी आपका भाव करे वो आपको लेकर के आना है, ठीक है? और देखो हमारा तो हास का स्वाद है, हास वास कर ही देते हैं, हाँ? मगर कल ये है कि कल कथा में इतना बस निवेदन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, इतने भी लोग जो भक्तजन सुनने आते हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे आपसे कि आप हर एक भक्त 10,000 दान करें कि 5100 दान करें, आपसे बन जाए तो कम से कम 1121 से आप कल कन्या दान करें, क्योंकि आप सब लोग इतना अगर दान करेंगे ना तो ये जो खर्चा है ना